भैया 10th के बाद आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर कुछ बता दे तो ठीक रहता। उतना हम लोग को जानकारी नहीं कि भैया कैसे होगा क्या होगा, तो चलो बताते हैं कि भैया 10th के बाद आईआईटी की तैयारी कैसे कर सकते हो आप लोग। तो ये बेटर होता है। क्यों बेटर होता है कि 10th के बाद सबको क्या करना पड़ता है, 12th करना पड़ता है, इंटरमीडिएट करना पड़ता है। लेकिन अगर साथ में आप आईआईटी का भी तैयारी करते हो तो दोनों साथ में हो जाता है, दोनों साथ में हो जाता है। लेकिन आपको एग्जाम देना पड़ता है, बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बिहार बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप जेई मेंस का सिलेबस पढ़ोगे, मतलब आईआईटी का जो सिलेबस पढ़ोगे वो सेम सिलेबस है, ये भी हो जाता है। डिफरेंस यही रहता है कि जो आप आईआईटी का तैयारी करते हो उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और बिहार बोर्ड में क्या होता है, डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको तो न्यूमेरिकल पढ़ने के पहले डिफिनीशन तो पढ़ना पड़ता है। अब पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो टॉपिक तो पढ़ाया जाएगा उसमें, तो आपको इसमें डिफिनीशन देखना पड़ता है। खैर, बच्चे बोल रहे हैं कि भैया मान लेते हैं कि मेरा 2023 में एग्जाम हुआ, ठीक है। मान लेते हैं कि 2023 में हुआ, किसी का 2022 में हुआ, 2022 वाले को बात छोड़ते हैं, मान लो किसी का 2024 में होगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान लिए कि मेरा 10th का एग्जाम 2023 में हुआ, ठीक। तो हम किस बैच के लिए हो जाएंगे 12th के लिए, 2023 से लेकर 2025, ठीक है। 12th के लिए किस बैच में हो जाएंगे भैया, 2023 से लेकर 2025, क्योंकि 2 साल का होता है, ठीक। एक साल 11th, एक साल 12th होता है। अब हमको भैया क्या करना है कि 10th के बाद तो हमको 12th का एग्जाम देना है, 2025 में हमको 12th का एग्जाम देना है। और इसी बीच में हमको आईआईटी का भी तैयारी करना है। तो इसी बीच में आपको आईआईटी का तैयारी अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा कि 2 साल आपको जेई का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 2 साल जेई का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जेई का जो सिलेबस होता है उसमें 11th से भी क्वेश्चन आते हैं और 12th से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में सिर्फ 12th से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप आईआईटी का तैयारी करते हो तो वहां पे 11th से भी क्वेश्चन आएगा और 12th से भी क्वेश्चन आएगा। तो 2 साल आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भैया, जेई का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और जेई का अगर सिलेबस आप पढ़ते हो 2 साल, ठीक है। जेई का सिलेबस वही होता है भाई, जो 12th 11 12th का सिलेबस होता है, सेम वही सिलेबस होता है। लेकिन जेई का सिलेबस थोड़ा डिटेल वे में होता है। तो बोर्ड भी क्लियर हो जाएगा, बोर्ड भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम आपको बोर्ड का देना पड़ेगा, एग्जाम आपको बोर्ड का देना पड़ेगा। मतलब बोर्ड का अलग से आपको तैयारी नहीं करना पड़ेगा, साथ में दोनों हो जाएगा एग्जाम, लेकिन आपको देना पड़ेगा। तो 2 साल आपको जेई का तैयारी करना है, किस बीच में भैया, 2023 से लेकर 2025 के बीच में। कैसे तैयारी करेंगे कि आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा 2023 से लेकर 2025 में। मतलब 10th के एग्जाम दे दिए, उसके बाद कोई आईआईटी जेई का जो तैयारी करवाते हैं उस कोचिंग का आपको ज्वाइन करना है। जेई की तैयारी करिए, ठीक है। साथ में आपको बोर्ड की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, साथ में आपको बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी। जेई मेंस में यही होता है कि जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। और बोर्ड में क्या होते हैं भैया, बोर्ड में क्या होते हैं, बोर्ड में डिफिनीशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डिफिनीशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर जेई मेंस का सिलेबस पढ़ रहे हो तो दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको अलग से कुछ बोर्ड का तैयारी नहीं करना पड़ता है। इसलिए बच्चे ना मेन फोकस करते हैं जेई मेंस पे। 10th के बाद मेन फोकस उनका रहता है भैया जेई मेंस पे, जेई एडवांस पे मेन फोकस रहता है, क्योंकि साथ में बोर्ड हो ही जाता है। अब क्या करना है आपको, 2025 में भैया एग्जाम देना होगा हमको, किस चीज का भैया, बोर्ड का भी देना होगा और साथ में जेई मेंस का भी देना पड़ेगा। जेई मेंस और जेई एडवांस का भी देना पड़ेगा। पहले जेई मेंस निकालोगे, उसके बाद जेई एडवांस में जाओगे। तो 2025 में पहले आपको जेई मेंस का एग्जाम देना है आईआईटी के लिए। पहले आपको क्या देना है भैया, जेई मेंस का एग्जाम। जेई मेंस का कुछ कट ऑफ आता है, ठीक है। जेई मेंस का कुछ कट ऑफ आता है कि इतना परसेंटाइज अगर आपका ऊपर है तो आप जेई एडवांस के लिए आप क्वालिफाई हो, जेई एडवांस में आप बैठ सकते हो। तो उस कट ऑफ को आप पार करते हो तो आप जेई एडवांस का एग्जाम देते हो, ठीक। अब इस दोनों में थोड़ा डिटेल में जाना होगा तो उसको तो अलग से देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया कि भैया 10th के बाद करना है कैसे। तो 10th के बाद आपको जैसे 2023 में एग्जाम दोगे तो 2 साल बाद 2025 में आपका जेई मेंस का एग्जाम होगा। उस जेई मेंस के एग्जाम का कट ऑफ आएगा, उस कट ऑफ को अगर आप क्लियर करते हो, बच्चों कट ऑफ क्या होता है, मतलब मान लो मार्क्स मान लो, लेकिन उसमें परसेंटाइल होता है। बच्चों परसेंटाइल क्या होता है तो उतना डिटेल में वो तैयारी करोगे तो खुद पे खुद पता चल जाएगा परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटेज और परसेंटाइल में बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर क्या होता है, परसेंटेज का मतलब इतना परसेंट आपका आया, और परसेंटाइल का मतलब इतना परसेंट, मतलब उतना बच्चा से आप ऊपर है, ठीक है, उससे नीचे इतना बच्चा है। तो ये जेई मेंस हो गया। जेई मेंस अगर आप क्वालिफाई करते हो उसमें जेई एडवांस होता है। बच्चे सिर्फ अगर जेई मेंस में ही रह जाते तो जेई मेंस के थ्रू ओनली उनको एनआईटी कॉलेज मिलते हैं, और जेई एडवांस क्वालिफाई करते हैं तभी आईआईटी मिलते हैं। मतलब अगर आपको आईआईटी में जाना है तो आपको जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो जेई एडवांस अगर आप क्वालिफाई करते हो तब आपको आईआईटी मिलेगा, और जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं करोगे और ओनली जेई मेंस के थ्रू जाओगे तो ओनली आपको एनआईटी मिलेगा, ठीक है। तो जिन जिन स्टूडेंट को तैयारी करना है 10th के बाद वो तैयारी करना स्टार्ट कर दे, तैयारी करना शुरू कर दे 10th के बाद। वो 2023 में अगर एग्जाम दिए, 2024 में एग्जाम देंगे वो वाले, तो 2023 में एग्जाम दिए तो 10th के बाद जाइए कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अच्छा खासा कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि लुटाते हैं बहुत बच्चे, यहाँ बहुत बच्चे लुटाते हैं। आपको मेन फोकस जो होता है, मुख्य फोकस आपको जेई मेंस पे करनी है, जेई एडवांस पे मुख्य फोकस करनी है। बोर्ड आपका साथ में क्लियर हो जाएगा। उल्टा मत कर देना कि मेन फोकस बोर्ड पे कर देना, ठीक है। लास्ट के 1 महीना
बोर्ड के लिए पढ़ लोगे काफी है। लास्ट के 1 महीने का हिंदी इंग्लिश पढ़ोगे और कुछ नहीं पढ़ोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आपको मेडिकल में पढ़ा दिया जाएगा बायो, और मैथमेटिक्स तो यहाँ पे इंजीनियरिंग में पढ़ा दिया जाएगा। तो मेन 3 तो पढ़ा दिए जाएंगे, लास्ट में 2 जो बचता है वो 1 महीना में क्लियर हो जाता है। मतलब जो भी बच्चा आईआईटी की तैयारी करने जाता है उसको बोर्ड से मतलब नहीं रहता है, हालांकि बोर्ड का सिलेबस साथ में पढ़ा दिया जाता है। और बाकी बोर्ड में क्या डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बच्चे बोलेंगे भैया 12th के बाद करेंगे, तो देखो 12th के बाद अगर करते हो तो आपके पास 1 साल टाइम बचेंगे। किस लिए भैया? 12th के बाद अगर करते हो तो आपके साथ, जैसे अब देखो, अब जो स्टूडेंट का नहीं हुआ, ठीक है, या फिर जो स्टूडेंट 12th के बाद करना चाहते हैं, 12th के बाद वो 2026 में देंगे, ठीक है। 2026 में उनको जेईई मेंस देना होगा, और ओनली एक वो चांस बनेगा उनके पास एडवांस के लिए। एडवांस के लिए उनके पास क्या चांस बचेगा? एगो चांस बचेगा। मतलब 12th के बाद एडवांस में आप 1 ही साल बैठ सकते हो, उसके बाद नहीं बैठोगे। जेईई मेंस में 2026 में भी बैठ सकते हो, 2027 में भी बैठ सकते हो। 2027 में भी जेईई मेंस में बैठ सकते हो, लेकिन जेईई एडवांस में ओनली 2026 में बैठोगे। मतलब क्या होगा कि भैया 2000 एक बार एक जेईई एडवांस का एग्जाम एक बार 12th के साथ दोगे, ठीक है, एक बार 12th के साथ, एक 12th के बाद, ओकर बाद जेईई एडवांस आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। जेईई मेंस उसके बाद भी दे सकते हो। तो ये सब कुछ होता है। 12th के बाद भी एक चांस आपके पास रहेगा। तो पहले मेन फोकस करो कि भैया 12th के साथ ही हो जाए, और ना हो 12th के साथ उसके बाद 12th के बाद 1 साल कर लेंगे। तो ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर तैयारी शुरू करनी है तो तैयारी शुरू कर दो, ठीक है, ज्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, और अच्छा कोई कोचिंग ज्वाइन करना है, अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये जर्नी थोड़ा लंबा होता है, कंपटीशन हाई कंपटीशन होता है, बहुत भयंकर वाला कंपटीशन होता है। 16 लाख 17 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, मात्र 10,000 मतलब आईआईटी में 10,000 के आसपास, 10,000 12,000 मैक्स टू मैक्स 15,000 के आसपास आईआईटी में जाते हैं। मतलब सीट बहुत कम होता है, बहुत कम सीट होता है, बहुत कम। तो पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।